स्वागत साथियों, हंस की प्राण रक्षा इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे आज। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में विचार मग्न बैठे थे कि तभी क्रों क्रों करता हुआ एक हंस उनके पास आ गिरा। किसी निर्दयी शिकारी ने तीर चलाकर उसके प्राण लेने का प्रयास किया था। राजकुमार ने दयावश उसके पंखों में लगा तीर निकालकर घाव धोया और उसे जल पिलाया। जल पीकर जैसे हंस के प्राण लौट आए, इतने में ही शिकारी दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। वह सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त था। देवदत्त आते ही बोला, सिद्धार्थ, यह हंस मुझे दे दो, मैंने इसका शिकार किया है। सिद्धार्थ नम्रता से बोले, नहीं देवदत्त, मैं यह हंस तुम्हें नहीं दे सकता, तुम इसे मार डालोगे। देवदत्त बोला, मैं इसे मारूं या छोड़ दूं, यह मेरा शिकार है। सिद्धार्थ कहते हैं, देवदत्त, मैंने इस हंस की प्राण रक्षा की है, अतः यह मेरा है, मैं कदापि इसे तुम्हें नहीं दूंगा। इसी बात पर दोनों में वाद विवाद होने लगा, किंतु कोई भी सार्थक परिणाम न निकला। अंततः विवाद राज दरबार में राजा सुदोधन के सामने पहुंचा। राजा ने गंभीरता पूर्वक दोनों की बातें सुनी। देवदत्त बोला, महाराज, मैंने हंस का शिकार किया है, मेरे तीर से घायल होकर हंस पृथ्वी पर गिर पड़ा था, अतः इस पर मेरा अधिकार है और यह मुझे ही मिलना चाहिए। अब राजा सुदोधन ने सिद्धार्थ का पक्ष सुना। सिद्धार्थ ने कहा, महाराज, यह हंस पृथ्वी पर मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था। यदि मैं इसके पंखों में से तीर निकालकर इसका उपचार न किया करता तो संभवतः यह तभी प्राण त्याग देता। मैंने इसकी प्राण रक्षा की है, अतः इस पर मेरा अधिकार है और यह मेरे पास ही रहना चाहिए। राजा ने इस विवाद पर दरबारियों के विचार भी सुने। अंततः राजा ने निर्णय दिया, देवदत्त, तुमने हंस के प्राण हरण की चेष्टा की है, जबकि सिद्धार्थ ने प्राण रक्षा की। प्राण हरण की अपेक्षा प्राण रक्षा करने वाले का हंस पर अधिकार है, अतः यह हंस सिद्धार्थ का है। दरबारियों ने मुक्त कंठ से राजा के निर्णय की सराहना की, जबकि अपने विपरीत निर्णय सुनकर देवदत्त सिद्धार्थ के प्रति क्रोध और ईर्ष्या से सुलग उठा। लेकिन इसका परिणाम होता है, मारने वाले से बचाने वाले ही बड़ा होता है।